सुबह सुबह जैसे ही चिड़िया की आंख खुलती है, वो अपने घर से निकल जाती है और अपने पड़ोस वाली गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कवि जो घर में सो रही थी, चिड़िया की दस्तक से उसकी आंख खुल जाती है। वो तुरंत ही दरवाजा खोलती है। क्या बात है चिड़िया बहन, आज सुबह सुबह दरवाजे पे दस्तक दे रही हो? खैर तो है ना सब? आपका बच्चा कुक्कू तो ठीक है ना? जी कुकू ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। परंतु आज इस साल का आखिरी दिन है, हमारे पास बहुत कम समय है। हमें नए साल की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठते ही आपके पास आ गई। अरे चिड़िया, बस इतनी सी बात पर सुबह सुबह तुमने मेरी नींद खराब कर दी। नया साल तो वैसे भी हर साल ही आता है, इसमें क्या खास बात थी भला? नया साल तो हर बार आता है गोरी बहन, परंतु हमें इस साल की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। मैं तो इसीलिए बस आपके घर आई थी। इतने में अंदर से कालू कौवा भी बोलता है। अरे गोरी, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? कुछ नहीं, बस आ रही हूँ। गोरी कवि दरवाजा बंद कर देती है और टोनी चिड़िया भी खामोशी से सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। परंतु मिट्ठू तो पहले ही अपने घर के बाहर बैठा था और धूप का मजा ले रहा था। अरे मिट्ठू भाई, आप भी सुबह सुबह उठ गए मेरी तरह? अरे चिड़िया, सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप निकलती है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं रोजाना सुबह सवेरे ही उठ जाता हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं आपको ये बताने आई थी कि आज साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू होना है। हमें नए साल को मनाने के लिए तैयारी भी तो करनी है। टोनी चिड़िया अभी मिट्ठू तोते के साथ बात कर रही थी कि कबूतर और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। वे भी टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोते के साथ नए साल को मनाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। वो सब एक योजना बनाते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया घर जाते ही जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी करने लग जाती है। दूसरी ओर मिट्ठू, उल्लू और कबूतर भी अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कवि दिन चढ़े अभी तक अपने घर में सो रहे थे। उन दोनों की तो आंख ही नहीं खुलती, वो तो हमेशा से ही आलसी थे। उन्हें तो किसी चीज की खबर भी ना थी। धूप सीधा कालू कौवे के मुंह पे लग रही थी। कालू कौवा धूप के कारण उठ जाता है। वो उठते ही देखता है कि गोरी अभी तक सो रही है। कालू अपने मन में सोचता है कि क्यों ना वो किसी पक्षी का भोजन चुरा ले। अभी तक तो सब पक्षी सोए हुए होंगे, मैं जाकर जल्दी से किसी के घर से भोजन चुरा लेता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। दूसरी ओर टोनी चिड़िया, जो कि मीठे लड्डू बना रही थी, उसके पास चीनी खत्म हो जाती है। वे चीनी लेने के लिए पहाड़ों की ओर चली जाती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया को जाते हुए देखता है तो वे छुप जाता है। टोनी के जाते ही वे टोनी चिड़िया के घर में आता है तो क्या देखता है कि मजे मजे के भोजन और पकवान रखे हुए थे। लड्डू तो अभी बनने वाले थे। कालू कौवे के तो मुंह में पानी आ जाता है। वे तुरंत ही सारे भोजन को एक पोटली में बांधकर अपने साथ ले जाता है। टोनी चिड़िया जब पहाड़ों से चीनी इकट्ठा कर लेती है तो अपने घर आती है तो क्या देखती है कि घर से सारा भोजन ही गायब है। टोनी चिड़िया बेचारी रोने लग जाती है। टोनी चिड़िया के रोने की आवाज से सभी पक्षी उसके घर जमा हो जाते हैं। वो सब क्या देखते हैं कि टोनी चिड़िया का सारा भोजन किसी ने चुरा लिया था और वे बैठी रो रही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या हो गया है? आपके ये सारे बर्तन खाली क्यों पड़े हैं? किसी जालिम ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया। जरूर गोरी और कालू ही होगा, उन्हें छोड़कर सभी तो यहाँ हैं। हमें उन चोरों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें इस बार सजा देनी चाहिए। सारा साल ही उन्होंने चोरी की है, आज साल के आखिरी दिन भी उन्हें शर्म नहीं आई। चलो चलो उनके घर चलते हैं। फिर सभी पक्षी साथ मिलकर गोरी कवि और कालू कवि के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू कौवा डर जाता है। गोरी तो सोई हुई थी। वे शोर की आवाज से उठ जाती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। कालू कौवा उसे रोकने लगता है तो गोरी कहती है,
चुप करो, देखने तो दो कौन आया है। आज मैं उस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी, बार बार सुबह आकर मेरी नींद खराब कर जाती है। गोरी कौवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, सभी पक्षी घर के अंदर आ जाते हैं। कालू कौवे के पास जो पोटली पड़ी थी, कालू कौवा उसे अपने पीछे रख देता है, परंतु तोता उसे देख लेता है। वो रही पोटली कालू के पास, जरूर उसी में चिड़िया का सामान होगा। सभी पक्षी आगे बढ़कर कालू कौवे से वो पोटली ले लेते हैं और फिर जब उसे खोलते हैं तो उसमें टोनी चिड़िया के पकवान और सामान था। सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, परंतु गोरी कौवी हैरान रह जाती है, उसे तो कुछ खबर ही ना थी। छोड़े, माफ कर देती हूँ मैं इन्हें, आज साल का आखिरी दिन है। आज के दिन अगर इन्हें शर्म नहीं आई तो मैं ही शर्म कर लेती हूँ। कोई बात नहीं है, कभी न कभी तो इनको ख्याल आ ही जाएगा कि ये हम सब के साथ कितना गलत करते हैं। चलो पक्षियों, हम अपने घर को वापस चलते हैं। पक्षी पोटली उठाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। टोनी चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। वे फिर से अपने भोजन की तैयारी करने लगती है। सभी पक्षी भी अपने घरों में तैयारी में लग जाते हैं। कालू, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम सुबह सुबह जाकर चोरी कर आए हो, वो भी चिड़िया के घर से। अरे मुझे क्या पता था कि ये पक्षी क्या कर रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था कि आज साल का आखिरी दिन है। अब क्या करें कालू, ये शाम को सब पार्टी करेंगे और हमें कोई इस पार्टी में घुसने नहीं देगा। देख लेंगे हम भी इन्हें। फिर आखिरकार शाम हो जाती है। सभी पक्षी भी अच्छे अच्छे भोजन तैयार कर लेते हैं। टोनी चिड़िया, कबूतर और मिट्टू मिलकर पूरा जंगल सजाते हैं। चारों दिशा रोशनी ही रोशनी थी, हर तरफ जश्न का समा था। सब पक्षियों ने एक बड़ी सी टेबल पर सारा भोजन सजाया हुआ था, जो कि सब ने अपने घरों में बनाया था। टोनी चिड़िया जल्दी से एक केक लाती है और वे केक टेबल के बीच में रख देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी छुपकर सब कुछ देख रहे थे, परंतु उनकी हिम्मत न थी कि वो सामने आए। ना तो उन्होंने कुछ बनाया था और ऊपर से ना ही किसी काम में किसी की मदद की थी। वो दोनों छुपकर देख रहे थे। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे और बैठकर बातें करते हैं। बर्फबारी के कारण ठंड भी बहुत थी, इसलिए सब पक्षियों ने आग भी जलाई थी। बुलबुल और चिड़िया मीठे मीठे संगीत गा रहे थे। टोनी चिड़िया कालू और गोरी को छुपा हुआ देख लेती है। कालू और गोरी, छुपने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, आप भी इस पार्टी में हमारे साथ शामिल हो जाओ। कालू कौवा और गोरी कौवी भी सामने आ जाते हैं। हमें माफ कर दो, मुझसे तो आज के दिन भी ना रहा गया, मैंने आज के दिन भी चोरी कर ली। आप सब पक्षी मुझे माफ कर दें। मुझे भी माफ कर दो सब। कालू, बस रहने दो, ये तो हमेशा की ही बात है, तुम फिर से कल वही काम करोगे। नहीं, मैं इस पुराने साल के साथ अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ रहा हूँ। नए साल से हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जिसमें कोई भी बुरा काम नहीं होगा। अब हम भी सभी पक्षियों की तरह मेहनत से भोजन ढूंढा करेंगे, कभी भी किसी की चोरी नहीं करेंगे। कालू की बातें सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। फिर रात के 12 बज जाते हैं और नए साल का पहला दिन शुरू हो जाता है। सभी पक्षी केक काटते हैं और मिल बांटकर भोजन खाते हैं और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। इस तरह वे सब गिले शिकवे भुलाकर मिलजुल कर नए साल की खुशियां मनाते हैं।